नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पत्र लेखन औपचारिक पत्र के बारे में चर्चा की। हमने समझा और उसे अच्छे से पढ़ा। हमने देखा कि औपचारिक पत्र को लिखने का क्या तरीका होता है। आज हम अपने कक्षा में सीखेंगे अनौपचारिक पत्र, यानी कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है। किन किन पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र मानेंगे आदि विषयों के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र को इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और कोई भी सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है, यानी कि औपचारिक पत्रों की तरह इन पत्रों की भाषा इतनी शिष्टापूर्ण नहीं होती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, यानी कि औपचारिक पत्रों की तरह इसमें शब्दों की संख्या ज्यादा कम हो सकती है और इन पत्रों में हम इधर उधर की बातों का भी समावेश कर सकते हैं। औपचारिक पत्रों में हम सिर्फ काम की बातें लिख सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र में हम और बातों का भी उल्लेख कर सकते हैं। तो बच्चों, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इसमें हमारी भावनाएं, हमारी आत्मीयता का भाव रहता है। इस तरह इस पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख के बारे में भी उल्लेख किया जाता है। तो बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए और कोई सलाह देने के लिए। ये सभी पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्रों में आते हैं और इन औपचारिक पत्रों की भाषा सरल होनी चाहिए। ठीक है। इन औपचारिक पत्रों जो होते हैं उसमें हम अपनी बातों को बड़ा या छोटा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि औपचारिक पत्रों में हमें नियम में बंधकर पत्र लिखना होता है, जबकि अनौपचारिक में ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपना अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट, कैसे हम इसे लिखें और कैसे समझें। बच्चों, औपचारिक पत्र की तरह बिल्कुल हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में क्या करेंगे, पत्र लिखने वाले का पता लिखेंगे। जैसे आप औपचारिक पत्र में लिखते हो ना, बिल्कुल इसी प्रकार अनौपचारिक में भी हम सबसे पहले अपना पता लिखते हैं। दूसरा, बिल्कुल हम दिनांक, तारीख मेंशन करेंगे कि हम ये पत्र किस तारीख को लिख रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा बच्चों, वो होगा संबोधन, यानी कि अब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन देकर अपना पत्र शुरू करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमारा होगा बच्चों, वो होगा हमारा अभिवादन, कि संबोधन देने के बाद हम अभिवादन करेंगे। ठीक है। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है अनौपचारिक पत्र का, वो है आपका संदेश, यानी मुख्य विषय वस्तु, कि आपने अनौपचारिक पत्र में आपको क्या क्या लिखना है, जो हम डिटेल से लिखते हैं, वो हमारा पॉइंट फिफ्थ है, संदेश, यानी कि आपको क्या लिखना है। ठीक है। सिक्स पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, सिक्स पॉइंट है हम अपने पत्र की समाप्ति करेंगे, यानी कि पत्र पाने वाले से संबंध, कि जो पत्र लिख रहा है और जिसको लिखा जा रहा है उन दोनों का संबंध। जैसे इसमें लिखा है तुम्हारी सखी, तो यानी कि इसका मतलब आप अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हो। ठीक है। और उसके बाद सबसे आखिर में 7वें नंबर पे आपका नाम, यानी पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखेगा। तो बच्चों, औपचारिक पत्र की तुलना में अनौपचारिक पत्र का प्रारूप छोटा होता है। ठीक है। इस पत्र में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं, फिर हम तारीख लिखते हैं सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हम संबोधन देकर अभिवादन करते हैं, नंबर 3 पे हमारा संबोधन है, जैसे प्रिय मित्र या प्रिय सखी जो भी है,
और आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं नंबर 3 में। और अभिवादन यानी सप्रेम नमस्ते, ऑफ कोर्स आपका मित्र है तो आप नमस्ते करेंगे, अगर लेकिन अगर आपसे बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूज्य, प्रिय की जगह पूज्य लिखेंगे। और अभिवादन कैसे देंगे, सादर प्रणाम, क्योंकि हमें अनौपचारिक पत्रों में बड़े और छोटे का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आपका संबोधन और अभिवादन कैसा होना चाहिए, अगर आपके बराबर का है, आपका दोस्त है, तो आपका संबोधन और अभिवादन कैसा होना चाहिए, इन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। उसके बाद बच्चों 5th पॉइंट पे हम लिखेंगे संदेश, यानी आपको क्या लिखना है। तो ऑफकोर्स ये एक आपको इसमें जो भी टॉपिक से रिलेटेड है उसमें आप यहाँ पे संदेश एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि इसमें आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं कि आपके मित्र ने आपको उपहार भेजा है बर्थडे का, तो आप उन्हें धन्यवाद पत्र दे रहे हैं, ठीक है, यानी आप उनको वापस पत्र लिख रहे हैं। जैसे तुम्हारा भेजा जन्मदिन का कार्ड और उपहार मिला, दोनों ही बहुत सुंदर है, मेरी सभी सहेलियां पार्टी में आई थी, हम सब ने मिलकर बहुत मौज मस्ती की, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। यानी कि यहाँ पे एक फ्रेंड की जो तबीयत खराब है वो जन्मदिन पर नहीं पहुंची, लेकिन उसने अपना उपहार जरूर भिजवाया, तो जो जिसका बर्थडे है वो वापस पत्र लिखकर उसका हालचाल पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ 5th पॉइंट में हम संदेश में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। 6th पॉइंट में हम अपना संबंध बताएंगे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, यानी कि पत्र पाने वाले का पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध क्या है, जैसे तुम्हारी सखी और उसके बाद पत्र लिखने वाले का नाम। ठीक है बच्चों, ये हमारे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो आपने इसको अच्छे से समझा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इसकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आपके काम में फिनिशिंग आती जाएगी और उतना ही आपका लर्निंग वर्क स्ट्रॉन्ग हो। अगली क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।